जाने अनजाने में मुझसे कोताही हुई है एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन जो नादानी भाभी ने की वो हमारे पास आखिरी मौका था जो खत्म हो गया। एक चोर औरत के साथ डील करके उसे मजीद पैसे ऑफर करके तुम चोरी हुआ माल वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हो। हाँ फरियाल, मैं तो क्या कोई 5 साल का बच्चा भी इस पे एतबार नहीं करने लगा। कसम से मातम करने का दिल करता है तुम्हारी इस कुंद ज़हनियत पे। अनमोल, थैंक यू सो मच। किस लिए? भाई वो जो दुआ तुमने बताई थी ना, मैं वो पढ़ता हुआ गया एंड गेस व्हाट, आई गॉट द जॉब। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई। मेरी जो पिछली फर्म थी ना उसी की सिस्टर कंसर्न है और द एनवायरनमेंट इज अमेजिंग एंड द एनर्जी इज जस्ट गुड। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट दिस जॉब। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन भाई सूखी सूखी मुबारकबाद नहीं चलेगी। मैं मिठाई लेकर आया और मैंने सोचा कि सबसे पहले मिठाई मैं तुम्हें खिलाऊं। ये लो, मुझे भी खिलाओ ना। अच्छा भाई, एक बात और, आज के बाद मेरी ऑफिस वार्डरोब के जितने भी कॉम्बोज होंगे वो तुम बनाओगे, क्योंकि मैं तो इस मामले में बिल्कुल बेकार हूं और तुम्हारी जो भाभी साहिबा है ना वो तो मुझसे भी गई गुजरी। अच्छा ये बताओ, अम्मी किधर है? अम्मी को मिठाई तो खिलाऊं। वो अपने रूम में होंगी। चलो मैं मिठाई खिला के आता हूँ। ओह बाय द वे, एक मिनट भाई, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा थैंक यू का गिफ्ट। थैंक यू। यू वेलकम। मैं अम्मी को मिठाई खिला के आता हूँ। फूल गिरना अच्छा नहीं होता, खास तौर पे तब जब किसी ने इतने प्यार से दिया हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? फरहान, वो उनको नई जॉब मिली है ना तो इसलिए बहुत ज्यादा खुश है। जानता हूँ मैं साथ ही था उनके। खाना तैयार है, मैं खाना लगाऊं? मैं बाहर खाऊंगा। मुझे थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी और मार्जिन निकल आएगा तुम दोनों के बीच दीवार खड़ी करने का। मुझे खुशी है कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट आई हो और ये उदासी और परेशानी खत्म हो गई। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है मम्मी जी। अनमोल के बाद इस घर को मेरी जरूरत हो या ना हो, मगर मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। आज उनकी मीटिंग में मैं खुद जाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह पहले तुम इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी, आज भी अपने तवज्जो से इस घर को निखार दो। वो मिसेज हैदर है ना, वो एक नौकरानी भेजनी है, एतबार वाली। तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच मम्मी। अच्छा, नहीं आप जमीला से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास 12 बजे तक पहुंच जाऊं। जी ठीक है, ओके। फैक्ट्री कॉल आई थी, जमीला मिल गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे सारे जेवरात मिल जाएंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब तो हमारे जेवरात भी मिल जाएंगे तो अजान भाई चाहे तो अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो आपको कोई गिल्ट नहीं है ना? जिस गिल्ट की तुम बात कर रही हो अनमोल, वो तो तुम्हें होना चाहिए, मगर मैं तो। ओहो भाभी, अल्लाह का शुक्र अदा करें हम सब के जमीला मिल गई। पर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस डिप्रेशन से बाहर निकलें आप। मामा चले ना, देर हो रही है। हाँ हाँ देर हो रही है, चलो। वो बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही,
आप लोग ऐसा करो कि आप लोग चले जाओ और जाकर टीचर से मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना। अरे क्या हो गया? अब क्या परेशानी? अब तो असली चोर भी पकड़ा गया है, क्यों डिस्टर्ब होती? मम्मी अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं जाना तो मत जाओ, जाकर बैठ जाओ। ओहो भाभी, वैसे पहले ही आपके डिप्रेशन की वजह से परेशान है, प्लीज इस तरह से आप उन्हें मत। ये क्या हो जाता है इसको? निम्रा, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप जिद मत करो। मम्मा नहीं जा सकती तो क्या हुआ, चाची तो जा सकती है ना। मैं अभी रेडी होकर आती हूँ और मैं आप दोनों के साथ जाती हूँ, ठीक है? अरे वाह, अगर आप चलेंगी तो मजा ही आ जाएगा। मम्मी आपकी तरह स्मार्ट थोड़ी ना है। ऐसे नहीं कहते, मम्मा बहुत अच्छी हैं। मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। परेशान होने की बात नहीं बेटा, मम्मा जरा टेंशन में है ना। जी मैं बस पहुंच रहा हूं आपके पास। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा फरियाल, मैं जरा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। थाने क्या करने जा रहे हैं आप? देखें आजान, जो होना था ना वो हो चुका है। पुलिस को अपना काम करने दो और आप अपना काम करें। आप कहीं नहीं जाएंगे बस। क्या मतलब है पुलिस स्टेशन नहीं जाने दूंगी? तुम्हें उस ज्वेलरी की कीमत का अंदाजा है कि नहीं? कम से कम 80 या 90 लाख रुपए की है। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं जमीला को पुलिस के रहमो करम पे छोड़ दूं ताकि वो कल को उसके साथ साजबाज करके तो उसे रिहा कर दे और हम हाथ मलते रह जाएं? आजान, पुलिस से दुश्मनी मोल लेने का कोई फायदा नहीं है। सांप जा चुका है, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, बस मैंने कह दिया। सांप नहीं, नागिन को, जो कि बड़ी मुश्किल से काबू में आई है, और इसका जहर तो मैं निकाल के ही रहूंगा। मेरी जान लेके रहेंगे। आजान, आजान रुक जाएं। आजान मेरी बात तो सुनिए। आजान प्लीज रुक जाएं। फरियाल क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो तुम? आपको अपनी जान से ज्यादा वो जेवरात कीमती लग रहे हैं। मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का ही ख्याल कर लें। आजान, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। अम्मी जी प्लीज समझाएं इसे। मुझे कह रही है कि ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊं, ना जाके जमीला से बात करूं। मम्मी जी, ये मैंने ही कहा है, पुलिस वाले अपना काम अच्छे तरीके से करना जानते हैं। और मम्मी जी, अगर पुलिस वाले बेईमानी पे उतर आए तो आप जानती हैं ना उनसे दुश्मनी मोल लेने का क्या मतलब होता है। आप इन्हें रोके, ये नहीं जाएंगे। समझाएं मम्मी जी ने। अच्छा फरियाल, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। अजान बेटा, फरियाल सही तो कह रही है। हो सकता है उस मुलाजमा का कोई क्रिमिनल कनेक्शंस हो। भाई मेरे लिए तुम दोनों की जिंदगी असासा है, पैसे आके आनी जानी चीज है। अम्मी जी, मैं सिर्फ वहां जाके जमीला से बात करके वापस आ जाऊंगा। मुझे कम से कम वहां जाने तो दें, देखने तो दें कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। और अगर इस घर से कोई ना गया ना तो पुलिस सारा जेवर बरामद करके खुद हड़प कर जाएगी। एंड यू नेवर नो, उसे भी छोड़ दें। मैं वहां जाके होके अभी वापस आ रहा हूं। लोग प्लीज परेशान ना हो। और पहले ही हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि मजीद कोई नुकसान हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। अच्छा मालूमात हो जाएगी, क्यों घबरा रही हो? क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? तुम्हारे शौहर की बीमारी, बेटी की शादी, मकान की छत, जमीला, हर कदम पे हमने तुम्हारी मदद की है। और तुमने क्या किया? हमारी मेहरबानियों का, हमारे एहसानात का ये बदला दिया तुमने। बस साहब जी, आपके एहसानात के बोझ तले कब तक जिंदगी गुजारती? मैंने भी सोच लिया, लंबी रकम हाथ लगेगी तो जिंदगी बना लूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जमीला, कितनी ढिठाई से तुम अपना जुर्म कबूल कर रही हो। सीधी तरह बताओ, जेवरात का है? जेवर तो फरियाल भी नहीं आई, उन्हें जरूर भेजिएगा, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। जमीला, फरियाल हो या अनमोल, जो गिरी हुई हरकत तुमने की है, इसके बाद अब तुमसे हमदर्दी कोई नहीं करेगा। और पुलिस तो अपने तरीके से तुमसे उगलवा ही लेगी कि जेवरात कहां पर है। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हमें चुपचाप बता दो कि तुमने जेवर कहां छुपाया। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, क्या कर सकते हैं। आप भिजवाएं या ना भिजवाएं, वो जरूर आएगी, क्योंकि उसको उसकी मजबूरी यहां लेकर आएगी।
देखना। फरियाद, कहाँ जा रही हो? वो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आजान के पास तो वक्त ही नहीं है मेरे लिए। अरे अजान का फोन आया था, वो पुलिस स्टेशन से सीधा ऑफिस चला गया है। जमीला पकड़ी गई है तो एक उम्मीद बन गई है। इंस्पेक्टर कह रहा था सारी चीजें बरामद करवा लेंगे। अब तुम जेवर की टेंशन मत लो और अपने ऊपर ध्यान दो। बेटा, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते तुमने इस घर के सारे मसाइल बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दिए। इस घर को वही बहू समझदार पुरखुलूस वापस चाहिए। मम्मी जी, आप दुआ करें कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। और माओ से दुआओं की दरखास्त नहीं की जाती। माएँ तो हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआ गो रहती हैं। मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। दस मिनट है बीबी आपके पास। थैंक यू। फरियाल बीबी, मुझे पूरा यकीन था कोई आए ना आए आप जरूर आएंगी। शुक्र करो कि तुम इन सलाखों के पीछे हो जमीला, वरना अभी के अभी तुम्हें जिंदा दफन कर देती कब्र के अंदर। फरियाल बीबी, छोटा मुंह बड़ी बात। आप तो अच्छे घराने की बहू है ना, फिर अपने घर में चोरी करके नौकरानी की मदद मांग रही हैं। कब्र में भी दफन कर देती ना तो आपकी इज्जत और नेक नामी मैं वहीं दफन कर देती। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। सीधी तरह से पुलिस को बता दो कि तुमने जेवरात कहाँ रखे हैं। मैं अपने शौहर से कहकर केस वापस ले लूंगी। तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि जेवर मैंने चोरी नहीं किए, बल्कि मेरे शौहर तो मुझे चूना लगाकर चला गया। क्या बक रही हो? जब किस्मत साथ नहीं देती है ना फरियाल बीबी, तो ऐसा ही होता है। चोरी का माल खड्डे में चला गया। हमारे लिए तो चोरी का माल नहीं था जो खड्डे में चला गया। सीधी तरह से बता दो कि तुमने अपने शौहर को जेवरात के साथ कहाँ भेजा है जमीला। कमाल करती हैं फरियाल बीबी आप। मेरा शौहर जेवर लेके मुझसे पूछकर थोड़ी गायब हुआ है। मेरे साथ धोखे करके तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें इस जेल से निकलवाऊंगी? सोचा किसने? आपकी मजबूरी है मुझे यहाँ से बाहर निकलवाना। आपका ताल्लुक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? जानती भी हो कि मैं तुम्हारा हश्र नश्र कर दूंगी। फरियाल बीबी, मुझे डराने के बजाय मुझे यहाँ से निकालें। कम से कम मेरे हाल पर तो रहम करें और ये ताला खुलवाएं, वरना मेरा मुंह खुल गया ना तो आप मेरे यहाँ हमजोली होंगी। ओ शट अप। सीधी तरह से बताओ कि तुम चाहती क्या हो? मुझे यहाँ से बाहर निकलवाएं। जुर्म आपका, सारा माल शौहर ले उड़ा और मैं यहाँ सजा अकेले भुगतूं? हाँ, अगर आप मुझे यहाँ से निकलवा देंगी ना बाहर, तो अपने शौहर को ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ, वरना तो वो सारा माल हड़प कर जाएगा अकेले। ओफो ज़मीना, बंदा दोस्ती में इतनी थोड़ी बहुत तो मुरब्बत करता ही है ना। मैं कौन सा तुम्हें केस फ्री हैंडल करने का कह रही हूँ। देखो, गरीब नौकरानी है, तुम उसकी जमानत के पेपर्स रेडी करवा दो। 1-2 दिन तक मैं तुम्हें पेमेंट भिजवा दूंगी। खुदाफिज। फरियाल, डॉक्टर ने क्या कहा? जी 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 हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा अच्छा। अरे वाह, आ गए। आपको पता है दादू, सब चाची को मम्मी समझ रहे थे और इनकी बहुत तारीफें कर रहे थे। कह रहे थे वाह तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी है। दादू, आपको पता है मैंने अपने फ्रेंड्स को बता के थक गया कि हमारी मम्मी नहीं चाची हैं। और आपको पता है वहाँ तो कोई भी नहीं मान रहा था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कौन चाची को लेकर आता है। फिर मैंने भी कह दिया ये मेरी मम्मी है। और आपको पता है दादू,
जो चाची ने मेरे साथ ड्राइंग बनवाई थी ना, वो उन्होंने ऑफिस के साथ आर्ट गैलरी में लगवा दी। मम्मी, आपको पता है आप तो कभी हमारे स्कूल गए ही नहीं, मगर आज चाची के साथ हमें बहुत मजा आया। चाची ने हमें आइसक्रीम भी खिलाई। क्या चाची चाची लगा रखी है? मम्मी सामने खड़ी है ना तुम दोनों के, चाची चाची चाची। फरियाल, बच्चे बात करें तो ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं, जो उनके दिमाग में आया उन्होंने कह दिया। और अगर थोड़ी देर के लिए अनमोल ने माँ का रोल अदा भी कर दिया तो उसमें क्या बुरा मानने की बात है? भाभी, आप तो जानती हैं बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें रिश्तों की पहचान मोहब्बत और तवज्जो से होती है। आप कुछ दिनों से डिस्टर्ब हैं तो उन्होंने मुझ में अपनी माँ को ढूंढ लिया। बाकी बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक कहा तुमने अनमोल, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parbazi Junoon is releasing this Eid al-Azha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. फरियाल बीबी, मुझसे आकर पुलिस स्टेशन में मिलिए। जमीला नौकरानी आपका नाम लेते हुए कह रही है कि जेवर की चोरी में आप इसके साथ थी। भाभी, आखिर क्यों मिलने गई थी आप जमीला से?